प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उस्ताद मेहदी अहसन की वो गजल सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, अगर आपने ये गजल सुन ली तो आप सारे गम भूल जाएंगे। एक दफा ये वीडियो देख कर जाएं ताकि आपको पता चल सके गजल कहते किसे हैं। लेकिन उसी गजल ने मेहदी अहसन के जाने के बाद बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की। लोग उसे सुनकर रो पड़ते थे और मेहदी अहसन को याद करते थे और इस गजल ने भारत में भी धूम मचा दी थी। तो अभी हम आपको गजल भी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप तड़प जाएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम आपको गजल सुना सकें। मेहदी अहसन की आवाज में एक जादू था जो दिलों को छू लेता था और उनकी गजलों में दर्द व मोहब्बत की ऐसी कैफियत थी कि सुनने वाला बेअख्तियार खामोश हो जाता था। उनकी उस आखिरी गजल ने उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों की इक्कासी की और सुनने वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत को जिंदा कर दिया। मेहदी अहसन का यह गाना उनके मदाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा और हर नस्ल उसे सुनकर उनकी याद में खो जाती है। ये गजल एक तारीखी वर्सा बन चुकी है जो कभी फरामोश नहीं होगी। मेहदी अहसन की गजल गोई में अल्फाज का इंतखाब, अंदाज़े बयान और एहसास की गहराई ने उन्हें खास मकाम दिया था। उनकी आवाज की मिठास और हर शेर की अदायगी सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। यही वजह है कि उनकी आखिरी गजल भी उनके फन का शाहकार समझी जाती है। ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ, ये वो गजल थी। और उनके मदाह आज भी उसको सुनकर उनकी याद ताज़ा करते हैं। ये गजल उनके फन की एक लाजवाल मिसाल है जो दिलों को छू जाती है। इस गजल की मकबूलियत का अंदाजा उस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में लाखों लोग उसे सुनकर मुतासिर हुए और कई ने आंसू बहाए मेहदी अहसन की। ये आखिरी गजल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी इतनी ही पसंद की गई कि उसकी कई नुकूल और रीमार्क्स बनाए गए। उसका असर मौसीकी की दुनिया में आज भी महसूस किया जाता है और उसकी याद हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। मेहदी अहसन की जिंदगी एक मुकम्मल दास्तान थी जिसमें इश्क, दर्द और जज्बे की गहराई शामिल थी। उन्होंने अपनी गजलों के जरिए इंसानी जज्बात को इस तरह बयान किया कि सुनने वाला हर शेर में खुद को महसूस करता था। उनकी आखिरी गजल ने उनकी जिंदगी की आखिरी कहानी सुनाई और उनके जाने के बाद भी उनका नाम और उनकी आवाज मौसीकी के आसमान पर रोशन रहती है। मेहदी अहसन के मदाह उनकी आखिरी गजल को हमेशा दिल की गहराइयों से याद रखते हैं क्योंकि ये गजल उनके फन का खलासा थी और उनके जज्बात का एक खूबसूरत इजहार थी। उनकी आवाज में वो सच्चाई और दर्द था जो दिलों को छू जाता था और इसीलिए ये गजल आज भी मोहब्बत और यादों की जबान बन चुकी है। हम दुआ गो हैं कि मेहदी अहसन की ये आखिरी गजल आने वाली नस्लों तक पहुंचे और उनके फन को जिंदा रखे। ये गजल मौसीकी के दीवानों के दिलों में हमेशा एक खास मकाम रखती रहेगी और मेहदी अहसन की याद को हमेशा जिंदा व जावीद रखेगी। हम सबको चाहिए कि इस अजीम फनकार की खदमात को याद रखें और उनकी मौसीकी को जिंदा दिलों में हमें ज़रूर बताना है कि आप कौन सी मेहदी हसन की गज़ल सुनते थे। तो मेहदी हसन बरसगीर की मौसीकी का वो चमकता सितारा था जिसने नस्लों को जादू की तरह मुतासर किया और उनके दिलों को छू लिया। लोग आज भी इनकी गज़ल सुनते हैं। मेहदी हसन तो दुनिया से चले गए लेकिन गज़लें सुनने वाले बहुत लोग हैं। वो आप भी इनके गज़लें सुनते हैं और अपने जज्बात काबू पर रख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर लीजिए।